नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिवाइन इंटरवेंशन चैनल। और आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत एंजल्स और डिवाइन की रीडिंग्स। तो अब देखते हैं कि आज यानी कि 8 तारीख को 8 जनवरी 2025 के लिए डिवाइन की आपके लिए क्या रीडिंग्स हैं। दोस्तों ये टाइमलेस रीडिंग्स हैं, तो ये तारीख से स्पेसिफिक नहीं है। आप जब भी चाहें इन रीडिंग्स को आप देखें और वो आपके लिए एप्लीकेबल होंगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं साईं बाबा का बहुत ही खूबसूरत सा डेक रखा हुआ है और आज देखते हैं कि बाबा हमें कौन सी ब्लेसिंग से ब्लेस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये डेक दिखा दूँ साईं बाबा का। इसमें लिखा है विजडम फ्रॉम साईं बाबा। ठीक है, तो ये जो हमारा डेक है इसमें बहुत ही खूबसूरत सा जो ये डेक है मैं एक बार आपको दिखा दूँ। ये देखिए, ये प्यारा सा जो डेक है साईं बाबा का, तो ये बहुत ही खूबसूरत है। और इसमें जो साईं बाबा ने हमारे लिए क्या आज के लिए मैसेजेस दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम इनको शफल करेंगे ताकि जो भी हमारी एनर्जीज़ हैं जो कॉन्सेंट्रेटेड हैं यहाँ पर, वो हमारी एनर्जीज़ थोड़ी सी रिजुविनेट हो जाएं। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि बाबा का आज का क्या मैसेज है। तो सबसे पहले तो मैं शफल कर दूं कार्ड्स। आज की रीडिंग हम थोड़ी सी शॉर्ट लेंगे, ठीक है, क्योंकि बाबा के जो मैसेजेस हैं हम उनको थोड़ा सा ब्रीफ रखते हैं। आज के समय में थोड़ा सा सबके पास समय भी थोड़ा सा कम ही रहता है, तो हम चाहते हैं कि सबके समय का सदुपयोग रहे। तो यहाँ पर मैंने बाबा के जो डिवाइन कार्ड्स हैं वो मैंने स्प्रेड कर लिए हैं। बाबा का गुरु मंत्र हम लोग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। हम प्रार्थना करते हैं कि जो लोग भी हमारे चैनल को देख रहे हैं उनकी लाइफ्स जो है वो टच हों, बाबा की ग्रेस और ब्लेसिंग्स हमेशा उन पे बनी रहें। और अब मैं इसी प्रार्थना के साथ 3 कार्ड्स जो हैं हमारे डिवाइन कार्ड्स उनको मैं निकालती हूँ और हम लोग देखते हैं कि बाबा जो हैं वो हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कार्ड मैंने जो है चूज़ किया है, ये रहा। और दूसरा कार्ड कोई भी हम लोग रैंडम कहीं से भी कार्ड्स उठाते हैं, तो ये तो रहा दूसरा कार्ड। और आज देखते हैं बाबा, अब बताइए कहाँ से उठाएं तीसरा कार्ड। चलिए ये वाला कार्ड उठा लेते हैं, ठीक है। अब फटाफट से हम देखते हैं कि बाबा के जो मैसेजेस हैं वो क्या है। एक और कार्ड यहाँ पर अपने आप से फ्रंट में गिरा है, तो चलिए देखते हैं, शायद बाबा हमें कुछ एक्स्ट्रा भी बताना चाहते हैं, तो हम इसको भी आज कंसिडर कर लेते हैं। तो साईं बाबा आज की डेट में टाइमलेस रीडिंग्स हैं आपके भक्तों के लिए, आपके क्या मैसेजेस हैं आप बताइए प्लीज़। रीज़न। तो दोस्तों यही कार्ड था और बिना वजह नहीं गिरा था। मैंने कहा था ये कार्ड किसी रीज़न की वजह से गिरा है। यहाँ पर आपको एक कुरुक्षेत्र वाला कुछ सिचुएशन नज़र आएगा। घोड़े हैं यहाँ पर, रथ है, रथी है, सारथी है और यहाँ पर उनका फ्लैग भी है। द माइंड इज़ रेस्टलेस, लेट योर इंटेलेक्ट कंट्रोल योर माइंड। कितना खूबसूरत मैसेज बाबा ने भेजा है। बाबा ने कहा है कि तुम्हारा जो माइंड है वो बहुत एंशियस है, बहुत रेस्टलेस है, और अपनी बुद्धि को, अपने माइंड को आप कंट्रोल करने दो। अपनी बुद्धि को आप अपने इमोशंस के ऊपर अब लगाम लगाने दो, क्योंकि जो मन है वो तो इधर उधर भागता है। और जो मन है वो कई बार हमें ऐसे ऐसे भ्रमों में डालता है, तो उन भ्रमों से हम लोग सिर्फ बुद्धि के द्वारा निकल सकते हैं। अत्यधिक इमोशंस भी हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं, साईं बाबा ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी आप बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग आपके पास इमोशंस हों, या तो आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो, या बहुत ज़्यादा आपको इवन आपको प्यार भी आ रहा हो जो ज़रूरत से ज़्यादा है, या किसी से नफ़रत हो रही हो, या जेलसी हो रही हो, पॉसेसिवनेस हो रही हो, या आपको बहुत डर लग रहा हो, बहुत एंग्जाइटी हो रही हो, तो इन सब चीज़ों के लिए बाबा ने सिर्फ एक चीज़ कही है कि अपने माइंड को यानी अपने मन को अपनी इंटेलेक्ट से आप कंट्रोल कीजिए, अपनी बुद्धि से आप कंट्रोल कीजिए, क्योंकि बुद्धि जो है वो आपकी इमोशंस पर लगाम लगा सकती है। आप थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना शुरू करें और अपनी बुद्धि को भी यूज़ करें। सिर्फ भावनाओं में बहना ही समझदारी नहीं है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं नेक्स्ट कार्ड जो हमारा आया है, वो आया है स्पिरिचुअल टीचर। Baba gives his devotees what they want in the hope that they will begin to want what he wants to give them.
बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। बाबा ने हमें कहा है कि मैं अपने बच्चों को वो देता हूँ जो वो चाहते हैं। तो दोस्तों बाबा कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को वो देता हूँ जो वो चाहते हैं, ताकि मेरे बच्चे वो मांगना शुरू कर दें मुझसे जो मैं उन्हें देना चाहता हूँ। क्योंकि दोस्तों हमें बहुत समय तक, इवन आप सोचिए कि हमें पूरी अपनी ज़िंदगी में भी पता नहीं होता कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो हमारे लिए अच्छी हैं कि नहीं हैं। इच्छाएं तो बहुत होती हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए, लेकिन वो चीज़ हमारे लिए अच्छी है कि नहीं वो तो सिर्फ डिवाइन जानते हैं। तो चलिए हम अपनी सारी इच्छाओं को डिवाइन को समर्पित करते हैं, उनके चरणों में हम लोग डाल देते हैं। हमारी इच्छाओं की पूर्ति होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ वही इच्छाएं हमारी पूरी हों जो हमारे लिए अच्छी हैं। वो इच्छाएं हमारी कभी पूरी ना हो जिनसे हमें किसी प्रकार का खतरा है, या जिनसे हमें किसी प्रकार का डर है, या किसी प्रकार से वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। वैसे ही रिश्तों में भी होता है दोस्तों, हम कभी कभी ऐसे लोगों से प्यार कर बैठते हैं जिन्हें हम बहुत चाहते हैं, जिनसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो जो लोग हैं ना दोस्तों, वो लोग जो हैं वो हमें हमेशा हर्ट ही करते रहते हैं। वो लोग हमेशा पेन ही देते रहते हैं, चाहे वो हमें कितने ही अच्छे लगते हों, चाहे वो हमारे कितने ही हम उन अपने क्लोज समझते हों, लेकिन वो लोग सिर्फ हमें हर्ट करते हैं। ऐसा होता है ना। या कई बार हम अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ें मांग बैठते हैं, हमें ये गोश्त चाहिए, हमें ये गाड़ी चाहिए, हमें ये मकान चाहिए, हमें ये काम चाहिए, लेकिन वो काम हमारे लिए कभी बरकत नहीं लाता, वो काम हमेशा हमें पेन ही देता रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो डिवाइन विजडम की तरफ से नहीं है। तो हमें वही इच्छाएं रखनी चाहिए जो हमारे लिए सही हों, और वो सही जो है वो हमें सिर्फ भगवान बताते हैं। तो कभी भी दोस्तों यही हमें एक स्पिरिचुअल, बाबा ने कहा एक स्पिरिचुअल टीचिंग हमारी यही रहेगी कि कभी भी इच्छाओं की पूर्ति होना कभी कभी बहुत खतरनाक हो सकता है। हमारी वही इच्छाएं पूरी हो ईश्वर जो हमारे लिए अच्छी हो, जो हमारे लिए अच्छी ना हो वो इच्छाएं हमारी कभी पूरी ना हो। तीसरा बाबा ने कार्ड यहाँ पे दिखाया है द दुनी। द सेक्रेड फायर बर्न्स इम्प्योरिटी एंड एलिमिनेट्स डार्कनेस, इट इज द स्टार्ट ऑफ ए न्यू बिगनिंग। तो दोस्तों आपने बाबा की धुनी देखी होगी, तो उसमें हमेशा एक फायर चलती रहती है, एक पवित्र अग्नि जलती रहती है। तो वो धुनी हमें ये याद दिलाती है कि जितने भी हमारे अंदर के पाप हैं, चाहे वो विचारों के हों, चाहे वो समझ के हों, चाहे वो कर्मों के हों, वो उनको जलाकर राख कर देती है, सारे अंधेरे को मिटा देती है, और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हमारी शुरू हो जाती है। और जो चौथा हमारा बाबा ने एक बहुत प्यारा मैसेज दिया है, हार्ड वर्क, वर्क डिलीजेंटली एंड यू विल बी रिवॉर्डेड। तो बाबा कह रहे हैं कि बेटा हार्ड वर्क से ज़्यादा कुछ भी काम जो है वो नहीं होता। आजकल हालांकि स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क, हर जगह स्मार्ट वर्क कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए। स्मार्ट वर्क करने के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं, और कभी कभी बहुत ज़्यादा बुरे कर्मों को संग्रहित कर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा काम बन जाए। लेकिन उस काम के बनने के पीछे हमने इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी कलेक्ट कर ली होती है, हमने कितनी ज़्यादा बदुआएं ले ली होती हैं, अगर हमने धोखाधड़ी की होती है, किसी के साथ झूठ बोला होता है, कोई चीज़ें छिपाई होती हैं, तो हम ये नहीं समझते हैं कि वो हमारे कर्मों में संचित होगा, और वही जो बुरे कर्म हैं हमारे, वो किसी ना किसी रूप में हमारे सामने आएंगे, और फिर हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो थोड़ा सा आप कम ले लीजिए, आप थोड़े से आप कम पैसे ले लीजिए, थोड़े से आप कम पावर ले लीजिए, थोड़ा सा आप कम ले लीजिए ज़िंदगी में, लेकिन अपने जो कर्म हैं वो अच्छे रखिए। तो बाबा यही हमें विजडम दे रहे हैं। तो चलिए आज का जो बाबा का जो डिवाइन विजडम है वो तो हम तक पहुंचा, लेकिन अब यहाँ पर हमारे जो एंजल्स हैं, हमारे यूनिकॉर्न एंजल्स हैं, वो भी हमें कुछ मैसेज देने आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये खूबसूरत सा आपको डेक दिखा दूँ यूनिकॉर्न एंजल्स का। ये उनका खूबसूरत सा डेक है, और अब देखते हैं कि हमारे एंजल्स जो हैं वो हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। टाइमलेस रीडिंग्स हैं दोस्तों, तो जो भी रीडिंग्स आएंगी वो एप्लीकेबल होंगी। हम शफल करते हैं पहले तो कार्ड्स, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्प्रेड करते हैं।
चलिए अब फटाफट से देखते हैं। कोई भी हम लोग 3 रैंडम कार्ड्स यहाँ से निकालते हैं। ठीक से मैं थोड़ा सा स्प्रेड कर दूँ और कोई भी 3 रैंडम कार्ड्स। चलिए 1 2 एंड 3। तो हमने कोई भी 3 रैंडम कार्ड्स यहाँ से निकाल लिए हैं दोस्तों, और आते हैं हम देखते हैं कि हमारे एंजल्स हमें क्या बता रहे हैं। गार्डन एंजल्स प्लीज़ हमें अच्छी तरह से गाइड कीजिए। फर्स्ट कार्ड जो हमारा निकला है गार्डन एंजल का वो है फ्रीडम। लेट द यूनिवर्स सेट यू फ्री। तो दोस्तों बहुत खूबसूरत कार्ड निकला है। हमें लेट गो करने का मैसेज दे रहा है, फ्री करने का मैसेज दे रहा है। फ्री रहिए, आज़ादी से रहिए। ये कह रहा है कि यूनिवर्स को अपने आप को फ्री रहने दीजिए। फ्री हो जाइए हर चीज़ से, उस जज्बे से फ्री हो जाइए जो आपको पीछे धकेल रहा है। उस डर से फ्री हो जाइए, उन बीमारियों से फ्री हो जाइए, उस गुस्से से फ्री हो जाइए, उस गलत सोच से फ्री हो जाइए, उन गलत भावनाओं से फ्री हो जाइए। पूरी तरह से फ्री हो जाइए। आप एक अच्छी ज़िंदगी डिज़र्व करते हैं। आप वो आज़ादी डिज़र्व करते हैं। आप वो मोहब्बत डिज़र्व करते हैं। आप वो प्यार डिज़र्व करते हैं। आप वो सम्मान डिज़र्व करते हैं। आप वो काइंडनेस डिज़र्व करते हैं। आप वो करेज डिज़र्व करते हैं। आप वो हेल्थ डिज़र्व करते हैं। और वो उसे डिज़र्व करने के लिए जो कूड़ा करकट अंदर जमा किया हुआ है उससे बिल्कुल लेट गो कर दीजिए। फ्री हो जाइए। सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दीजिए और देखेंगे आप कि जो यूनिवर्स है आप तक कितने अच्छी चीज़ें लेकर आता है। सेकंड, अब मैंने बोला कि कितनी अच्छी चीज़ें लेकर आएगा। सेकंड कार्ड आ गया मैजिक। देयर इज़ मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट एक्साइटमेंट एंड जॉय। तो यूनिवर्स एक मैजिक है और हमारे हर आसपास जादू ही जादू है। हमारे आसपास मैजिक ही मैजिक है और हमारे जो ईश्वर है वो हमें यही कह रहे हैं कि हर तरफ तुम्हारे मैजिक है। बस तुम्हें देखना है और अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है उसमें खुशी को एक्सपेक्ट करना है। जो तीसरा हमें कार्ड निकला है वो है आर्क एंजल गैब्रियल, कॉल इन द प्योर वाइट लाइट। तो यहाँ पर हमारे एंजल कह रहे हैं कि जो प्योर वाइट लाइट है उसको आप बुलाइए अपनी मदद के लिए। अब प्योर वाइट लाइट को हम कैसे बुला सकते हैं? जब भी आप किसी मेडिटेटिव पोज को मतलब पोज में बैठें, जब आप एकदम स्पाइन स्ट्रेट करके जब आप बैठते हैं और आपकी जो हथेलियाँ होती हैं वो ऊपर के साइड फेसिंग होती हैं, ऊपर की तरफ होती हैं, खुली हथेलियाँ होती हैं आपकी। तो जब आप ये खुली हथेलियों के साथ जब आप प्रेयर करते हैं तो आपके क्राउन चक्रा में से एक प्योर वाइट लाइट आती है। वो आपको जब आप मेडिटेशन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे वो प्योर वाइट लाइट का आवाहन करते हैं। और हम ये बस इमेजिन करते हैं कि हमारे क्राउन चक्र से एक प्योर वाइट लाइट हमारे अंदर आ रही है। हमारे सारे ऑर्गन्स को, हमारी सारी ऑरिकल बॉडी को हमें पूरी तरह से टच करके जा रही है, हमें प्योरीफाई कर रही है और हमारे सारे रोगों को हर रही है, हमारे सारे नेगेटिव इमोशंस को हर रही है, हमारे सारे अंधेरे को ख़त्म कर रही है और हमें प्योरीफाई कर रही है। तो आर्कएंजल गैब्रियल हमें यही कह रहे हैं कि उस प्योर वाइट लाइट को आप बुलाइए और आप देखेंगे कि वो प्योर वाइट लाइट जो है वो कैसे आपकी मदद करती है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों हमारी आज की यही रीडिंग्स थी, टाइमलेस रीडिंग्स हैं। तो आप जब भी इन्हें उठाएंगे आप पे अप्लाई करेंगी, आप पे रेजोनेट करेंगी और फिर हम लेकर आएंगे बहुत ही खूबसूरत सी रीडिंग्स। जैसे मैंने कहा कि जितना आप अपनी ब्लेसिंग्स को शेयर करेंगे उतनी ही आपकी ब्लेसिंग्स बढ़ेंगी और आपके जीवन में जो एक मैजिकल मोमेंट्स जो हैं वो आएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों हम आज आपसे विदा लेते हैं। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू सो मच। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।